नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। और साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया। आज की क्लास में एलिमेंट का लेक्चर होगा और एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिनका नाम है जिंक। अभी तक आप ये जो जिंक है ये 30 नंबर का एलिमेंट है, यानी इससे पहले हम आपको 29 लेक्चर आपको दे चुके। एलिमेंट के बारे में एक एक करके एलिमेंट के बारे में हम आपको लेक्चर दे रहे हैं। और प्रत्येक लेक्चर आप देखिएगा हाइड्रोजन से शुरू किए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये पूरा एक एक करके सबके बारे में बताए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास को जिंक के बारे में। सबसे पहले संकेत से शुरू करते हैं। जिंक का जो अगर संकेत की बात करें, सिंबल की बात करें, तो जिंक का संकेत होता है Zn। अगर परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, एटॉमिक नंबर हो जाएगा जिंक का 30 होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, तो जिंक जो है 65.4 ग्राम का होता है। ये तीन बात आप जान गए, जानते भी होंगे। जिंक का संकेत, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। अब आइए जिंक का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालें। जिंक का परमाणु संख्या होता है 30 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो याद करिए, नोबल गैस हम आपको बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कौन कौन लिखा है तो बोलो तो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन को घेरना पड़ेगा क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है और क्रिप्टन का 36 हो जाता है। तो हम लोग 36 वाले को नहीं घेरेंगे। हम लोग किसको घेरेंगे? हम लोग घेरेंगे आर्गन को। तो यहां पर हम लोग आर्गन को घेरेंगे, तो 18 इलेक्ट्रॉन को घेर लिए। ठीक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं, तो एक बढ़ा के स्टार्ट करना। यहां बोल रहा 4s और 4s के बाद हो जाएगा 3d। अब इलेक्ट्रॉन को भर दो भाई मेरे। 18 2 20 10 30। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में गया, तो ये डी ब्लॉक का तत्व है। ये बात आप लोग जान गए कि ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो ये तो डी ब्लॉक का तत्व है। जिंक किस ब्लॉक का तत्व है? डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक का ही दूसरा नाम संक्रमण धातु भी है, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। अब आइए आवर्त सारणी में जिंक को देखेंगे, ये है कहां। तो इसके बाहरी कक्षा में s इलेक्ट्रॉन और d इलेक्ट्रॉन को जोड़ दीजिए। ये जोड़िएगा तो ये वर्ग को बताता है। किसको बताता है? वर्ग यानी ग्रुप को। वर्ग यानी ग्रुप को बताएगा। ग्रुप कितना है तो 2 + 10 कर दीजिए, यानी आपको जिंक मिलेगा 12वें वर्ग में। कौन वर्ग में मिलेगा? ग्रुप 12 में मिलेगा, 12वां वर्ग में मिलेगा। और जब आवर्त की बात करेंगे तो इसका बाह्यतम कक्षा जो है ये 4, इसको देख लीजिए। और जब आवर्त की बात करेंगे यानी पीरियड की बात करेंगे, तो आवर्त को इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। आवर्त हो जाएगा 4। यानी जब भी जिंक को खोजना होगा आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में, तो कहिएगा सर जी आवर्त 4था में चलिए और वर्ग 12 में चलिए, आपको जिंक मिल जाएगा। और जिंक का जब हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं तो हो जाता है +2। जिंक का हो जाता है +2। और इसके वैलेंसी यानी संयोजकता जो होती है, ये कलम नहीं दिख रहा है बढ़िया से। संयोजकता यानी वैलेंसी, वैलेंसी सी होता है साथियों 2, याद रखना। जिंक का वैलेंसी कितना हो जाता है? 2 हो जाता। अब कोई भी एलिमेंट जिंक के साथ जाएगा, जैसे मान लो मेरे को लिखना है जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहिएगा जिंक का संकेत, तो अभी हम जस्ट बताएं, जिंक का संकेत Zn होता है और सल्फेट का SO4 होता है। जिंक का वैलेंसी भी 2 होता है और सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है। तो जब दोनों का वैलेंसी सेम होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा यहां का Zn लिख देना है और यहां का SO4 लिख देना है। तो ये हो गया जिंक सल्फेट Zn SO4। अगर कोई दूसरा कहेगा कि नहीं मेरे को जिंक क्लोराइड लिखना है,
तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? तो जिंक का बताओ संकेत क्या होता है? Zn। क्लोराइड का बोलो क्या होता है? Cl। जिंक का वैलेंसी कितना होता है? 2। क्लोराइड 1 वर्ग 17 का है ये क्लोराइड। दोनों का वैलेंसी अलग अलग है तो आप इंटरचेंज कर दीजिए, अदला बदली कर दीजिए। तो इसका 2 यहां चला जाएगा, इसका 1 यहां चला जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ZnCl2। समझ रहे? ऐसे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। और जिंक का उपयोग हम लोग करते हैं मिश्र धातु बनाने में, यानी एलॉय बनाने में। जैसे पित्तल की बात किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पित्तल एक प्रकार का, ये जो पित्तल है, पित्तल को हम लोग बोलते हैं ब्रास। ब्रास माने होता है पित्तल। पित्तल जो है एक प्रकार का क्या है? मिश्र धातु है। क्या है भाई? मिश्र धातु है, यानी एलॉय है। ठीक। अब कोई आपसे पूछेगा कि बताओ भाई पित्तल में क्या क्या रहता है, तो आप कहना पित्तल, पित्तल माने पिताजी। हाँ हाँ, पित्तल माने क्या? पिताजी। कहते हो भाई का ट्रिक दे रहे हैं सर। पित्तल माने पिताजी का मतलब देखो, पी माने हो गया आपका, पी माने आपका क्या हो गया? पित्तल। पी माने क्या हो गया? पित्तल। और ता माने हो गया तांबा। हाँ, जी मतलब हो गया जिंक, यानी तांबा और जिंक के मिश्रण को हम लोग पित्तल कहते हैं। यानी पित्तल में जो आपका रहता है, पित्तल में तांबा यानी Cu रहता है और Zn जिंक रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं पित्तल। यानी याद रखिएगा, मिश्र धातु बनाने में हम लोग जिंक का प्रयोग करते हैं। जिंक जो है इसका बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन पूरा है, याद रखिएगा। और ये ऊर्ध्वपातक के रूप में भी काम करता है। कभी कभी रूम टेम्परेचर से हट के जैसे इसको गर्म कीजिएगा तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में भी बदल जाते हैं, है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड भी होते हैं, इसके ऑक्साइड जो है उभयधर्मी होते हैं, यानी इसमें एसिडिक गुण भी पाया जाता है, बेसिक गुण भी पाया जाता है। और ये जो जिंक है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी निर्माण करता है। कौन कंपाउंड? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण करता है। जिंक के जो वैलेंसी है 2 होते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था +2 होते हैं, पीरियड इसके 4 होते हैं, वर्ग इसके 12 होते हैं। और ये संक्रमण तत्व है। हाँ, परमाणु द्रव्यमान 65.4 ग्राम होता है, परमाणु संख्या 30 होता है। तो ये सारा बात जो है आपको जिंक के बारे में याद रखना है। जिंक के बारे में अगर इतना बात आपको अगर याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा केमिस्ट्री में, पक्का कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? इसलिए एकदम फुल्ली मेहनत करिए। अब मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। देखिए भैया, जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपके गुरुजी, माता पिता, आपके रिश्तेदार सबको खुशी होगी। इसीलिए जब तक आप मन से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। पूरा एकदम ईमानदारी से पढ़िए एकदम। अगर कोई भी तरह का इशू है, दिक्कत है, तो आप मेरे को बोलिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो भी आप बोलिएगा। केमिस्ट्री, आपको केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो भी आप मेरे को बोलिएगा। नहीं, केमिस्ट्री मतलब प्रदीप सर, ऐसे आप समझो। केमिस्ट्री माने कौन सर? प्रदीप सर। केमिस्ट्री माने प्रदीप सर। जिंदाबाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।